प्यारे बच्चों, आज हम अपनी एसएसटी का चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इसका बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका पार्ट 2 सीखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों आप बताएंगे कि एक ईयर में कितने डेज होते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि एक साल में होते हैं 365 दिन। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। बड़ा इजी है। और बच्चों सेकंड हम बात करते हैं कि एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। तो बच्चों आप जानते हो एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। बच्चों वैसे तो जो कोई नॉर्मल साल होता है उसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन बच्चों ये जो लीप ईयर होता है इसमें फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है और इसमें 29 फरवरी भी होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन होता है जिसके कारण हमारा एक दिन बढ़ के 366 दिन हो जाते हैं लीप ईयर में। अब बात करते हैं कि बच्चों ये जो लीप ईयर है ये कौन कौन से साल होते हैं। बच्चों पिछला लीप ईयर गया था साल 2024 में। इसके बाद अगला लीप ईयर आएगा साल 2028 में। अब बच्चों क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, कितने सालों में, हर 4 साल में एक बार आता है, इसलिए वो सारे साल बच्चों जो कि 4 की टेबल में आते हैं वो सारे लीप ईयर होते हैं। 2024 का जो 24 है वो 4 की पहाड़ी में आता है, इसलिए 2024 एक लीप ईयर था। ऐसे ही अब 4 साल बाद 2028 आएगा। 28 4 की टेबल में आता है, इसलिए 2028 भी लीप ईयर होगा। आप बता सकते हो क्या बच्चों इसके बाद अगला लीप ईयर कब आएगा। 2028 के बाद बिल्कुल ठीक अगला लीप ईयर आएगा 2032 में, क्योंकि 32 4 की टेबल में आता है। यहाँ बच्चों एक सवाल हमारे मन में आता है, वाई ए लीप ईयर हैज 366 डेज। मतलब एक लीप ईयर में 366 दिन क्यों होते हैं, मतलब वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो कहाँ से आता है। तो चलो बच्चों इस बात को समझते हैं। बच्चों हमने जाना कि एक साल में 365 दिन होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। लेकिन बच्चों अगर हम और ध्यान से देखें तो बच्चों एक साल में 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे भी होते हैं। तो एक साल के अंदर एक्चुअली में बच्चों हुए 365 दिन और 6 घंटे। अब अगर बच्चों आप इन एक्स्ट्रा 6 घंटों को 4 साल तक जोड़ो तो बच्चों 4 सालों के बाद ये 6 घंटे जो है वो बन जाएंगे 6 4 जा 24 आवर्स। 24 घंटे बन जाएंगे, या आप ये कह सकते हो कि 24 घंटे मतलब एक पूरा एक्स्ट्रा दिन बन जाएगा। और यही वो एक्स्ट्रा दिन है जो कि हम 365 दिन में जोड़ देते हैं, हम जिसको 29 फरवरी के रूप में जोड़ देते हैं, और हमारा हर चौथे साल एक लीप ईयर बन जाता है। तो बच्चों हमने ये सीखा कि क्योंकि एक साल में 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे भी होते हैं, इसलिए अगर हम इन 6 घंटों को एक तरफ रखें और लगातार 4 सालों तक इन 6 घंटों को जोड़ के अलग रखते रहे तो ये 6 घंटे 24 घंटे बन जाएंगे। और 24 घंटे का मतलब है पूरा एक दिन बन जाएगा, इसलिए हर 4 साल में हम बच्चों इस एक दिन को जोड़ देते हैं जो कि एक लीप ईयर बन जाता है, और 366 दिन हमारे लीप ईयर में हो जाते हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक डेकेड की। DECADE डेकेड, और हिंदी में इसको बोलते हैं दशक। बच्चों डेकेड का मतलब बड़ा ही आसान है,
डेकेड का बच्चों मतलब होता है सिंपली 10 years, यानी 10 साल। जब 10 साल हो जाते हैं उसको बोलते हैं डेकेड। तो एक डेकेड का मतलब 10 साल, ऐसे ही 2 डेकेड हो जाएंगे तो 20 साल, 3 डेकेड हो जाएंगे तो 30 साल, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों डेकेड तो बड़ा ही आसान है। अब बच्चों डेकेड यानी दशक से आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात करते हैं सेंचुरी की। CENTURY, सेंचुरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शताब्दी। तो बच्चों ये सेंचुरी सब बच्चों को ऑलरेडी पहले से ही पता होगा क्या होती है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि जब 100 रन हो जाते हैं तो एक सेंचुरी हो जाती है। यानी अगर कोई प्लेयर 100 रन बनाता है तो कहते हैं कि उसने सेंचुरी बना ली। तो बच्चों यहाँ से हमको ये पता चला कि सेंचुरी का मतलब क्या होगा। सेंचुरी का मतलब होगा 100 साल, यानी 100 years। अच्छा, ऐसे ही अगर 2 सेंचुरी होगी तो 2 सेंचुरी में 200 साल हो जाएंगे, 3 सेंचुरी में 300 साल हो जाएंगे, और इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब बच्चों जरा टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी की, यानी जो पहली सेंचुरी थी उसकी बच्चों जरा हम एक बार बात करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी की, यानी पहली शताब्दी की, तो बच्चों उसमें कौन कौन से ईयर्स हमारे आएंगे। बच्चों पहली सेंचुरी स्टार्ट होती है पहले साल से, यानी 1 CE से, और वो 100 साल तक चलेगी, यानी 100 CE तक वो चलेगी। ठीक है। ऐसे ही बच्चों बात करते हैं अगर हम अब सेकंड सेंचुरी की, तो इसको तो हम जरा कर देते हैं इरेज और बात करते हैं जरा सेकंड सेंचुरी के बारे में। बच्चों अगर ऐसे ही बात करें सेकंड सेंचुरी की, यानी दूसरी शताब्दी की, तो उसमें कौन कौन से ईयर्स बच्चों हमारे आएंगे। तो उसमें बच्चों हमारे ईयर्स आएंगे उसके बाद 101 सीई से लेके और 200 सीई तक। ये हो गई सेकंड सेंचुरी। अब बच्चों जरा हम सेकंड सेंचुरी का कोई भी एक ईयर को पकड़ लेते हैं। बच्चों इनके बीच में से कोई एक साल निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 140 सीई। बच्चों ये जो 140 सीई वाला साल है ये कौन सी सेंचुरी के अंदर आया। बच्चों ये आया आपकी सेकंड सेंचुरी के अंदर। ठीक है, हम देख भी सकते हैं कि 140 सीई सेकंड सेंचुरी के अंदर आया, दूसरी शताब्दी के अंदर। अब बच्चों यहाँ पर एक बात हम ये समझेंगे कि जो ये वाला साल है 140, इसकी शुरुआत होती है 1 से, और इसकी सेंचुरी कौन सी है, इसकी सेंचुरी है सेकंड। इसका मतलब ये है कि बच्चों जो साल जिस नंबर से शुरू होता है उसकी सेंचुरी अगली वाली होती है। जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं कि ये वाला साल जो 140 है इसकी शुरुआत होती है 1 से, लेकिन इसकी सेंचुरी लगती है अगली। कौन सी सेंचुरी लगती है, सेकेंड सेंचुरी लगती है। अब बच्चों जरा अगर हम इसको कर दे इरेज और बात करें करंट ईयर की, यानी जो साल हमारा चल रहा है। कौन सा साल चल रहा है हमारा, हमारा बच्चों चल रहा है 2026 सीई। ठीक है, 2026 सीई हमारा चल रहा है। अब बच्चों ये कौन सी सेंचुरी है, चलो इस पे बात करते हैं। हमारे साल की शुरुआत होती है बच्चों 20 से, तो हमारी सेंचुरी कौन सी लगी। अगर हमारी साल की शुरुआत 20 से है तो हमारी सेंचुरी यानी शताब्दी लगेगी अगली। तो हमारी सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी। और यहाँ बच्चों आप एक बात और देख लो कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि यहाँ पे ये खाली 2 लिखा है कि 2026 की शुरुआत तो 2 से है। बच्चों इसमें यूनिट प्लेस को हम गिनेंगे कैसे। ये है वंस, ये है टेंस, तो 100 पे क्या आ रहा है, 100 पे पूरा 20 आ रहा है, तो इसलिए हमने 20 को गिना, और 20 को गिना तो सेंचुरी लग गई अगली, कौन सी, 21वीं सेंचुरी, 21st सेंचुरी हमारी लग गई। बच्चों इस चीज को आप पूरे को नोट डाउन करो। और बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपनी बुक के ही 2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सेंचुरी से ही रिलेटेड है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर ए। If King Chandragupta was born in 320 CE, which century did he belong to?
सिंपल सा मतलब है कि अगर राजा चंद्रगुप्त का जन्म 320 सीई में हुआ तो वो कौन सी सेंचुरी से थे या कौन सी सेंचुरी से वो संबंध रखते हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि राजा चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत में हुआ था तो वे किस शताब्दी से संबंधित थे। बच्चों, बड़ा ही इजी आंसर है इसका। कौन से साल में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ 320, इस साल में हुआ 320 में। अगर बच्चों इस साल में उनका जन्म हुआ तो इस साल की शुरुआत जो होती है वो होती है 3 से। देखो, वंस, टेंस और 100 की प्लेस वैल्यू पे आता है 3, तो 3 से शुरुआत हुई। अगर साल की शुरुआत 3 से हुई है तो सेंचुरी कौन सी लगेगी। सेंचुरी बच्चों लगेगी अगली सेंचुरी, यानी फोर्थ सेंचुरी। या हिंदी में हम क्या लिखेंगे, हिंदी में हम लिख देंगे फोर्थ शताब्दी। बस इतना सा ही तो फर्क है हिंदी और इंग्लिश में। तो आंसर बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फोर्थ सेंचुरी। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम नोट डाउन करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में, और जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में इसको नोट डाउन करेंगे। बच्चों, आपने जो पिछला क्वेश्चन किया ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन को रीड करेंगे। रानी ऑफ झांसी वॉज बोर्न इन 1828 सीई, यानी झांसी की रानी का जन्म 1828 सीई में हुआ। विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू, तो वह कौन सी सेंचुरी से है। तो बच्चों सिंपली यही बताना है कि जो साल 1828 है वो कौन सी सेंचुरी में लगता है। बच्चों, इस साल की शुरुआत होती है कहाँ से, 18 से होती है, क्योंकि ये है वंस, ये है टेंस, तो 100 पे 18 आ गया। ठीक है, तो एक से शुरुआत नहीं होगी, किससे होगी, 18 से होगी शुरुआत। और अगर साल की शुरुआत 18 से है तो सेंचुरी लगेगी अगली 90th सेंचुरी लगेगी। तो हम आंसर में लिखेंगे 90th सेंचुरी, या जिसको हिंदी में लिखना है वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा 90th शताब्दी, वो ऐसे लिख लेगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके हम बढ़ते हैं इस लेसन में आगे। बच्चों, हमने इस लेसन में बात करी ईयर की, लीप ईयर की बात करी, डेकेड की बात करी यानी दशक की, और सेंचुरी की बात करी यानी शताब्दी की। अब बच्चों इसमें हमको एक बात और करनी है, और वो हमको करनी है मिलेनियम की। MILLENIUM, मिलेनियम। क्या है बच्चों ये, मिलेनियम। और बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं सहस्राब्दी। ये सा के नीचे रा की मात्रा लगाई है और ये बन गया सहस्राब्दी। बच्चों, बड़ा ही इजी है ये। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, 1000 years। बड़ा ही आसान है। तो बच्चों, जो हमारी सेंचुरी थी वो 100 साल, और जो मिलेनियम है वो 1000 साल होते हैं। बड़ा ही इजी है। बच्चों, इस लेसन के हम ज़रा दो लास्ट क्वेश्चन और करेंगे जिसको हमें नोट डाउन भी करना है। बच्चों, वो दो लास्ट क्वेश्चंस और देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन सी। व्हाट इज अ टाइमलाइन, यानी टाइमलाइन क्या होती है। तो बच्चों, आप टाइमलाइन के बारे में तो आपको पता ही है कि टाइमलाइन में हम टाइम को दिखाते हैं। ये एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम टाइम को दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे 0 लिख देते हो, फिर यहाँ पे कोई साल दिखा देते हो, फॉर एग्जांपल 2026 दिखा दिया सीई में, और इसके पीछे भी कोई साल दिखा देते हो, फॉर एग्जांपल 100 BCE दिखा दिया आपने। तो यही तो होती है हमारी टाइमलाइन। और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम बच्चों आंसर में लिखेंगे टाइम लाइन इज अ लाइन विद टाइम, यानी टाइम लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें टाइम यानी समय होता है। इट इज लाइक अ रोड विद डेट्स ऑन इट, और ये एक रोड की तरह होती है जिसमें बीच बीच में क्या आती है, कई सारी डेट्स आती है। इजी है। हिंदी में क्या है, समय रेखा क्या है। टाइमलाइन को हिंदी में समय रेखा बोलते हैं।
पढ़ लेते हैं एक बार इसको। समय रेखा एक ऐसी रेखा है जिसमें समय दर्शाया जाता है। यह एक ऐसी सड़क की तरह है जिस पर तारीखें अंकित हैं। बच्चों, अगर आप इंग्लिश में नोट डाउन करना चाहते हो तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन इंग्लिश में नोट डाउन कर लो, और अगर आप हिंदी में नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नीचे वाला क्वेश्चन हिंदी में नोट डाउन करो। और बच्चों, इस लेसन को रोक के नोट डाउन करो। अब हम आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आई होप बच्चों आपने लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। What is the name of 12 months calendar that we use? हिंदी में हम जिस 12 महीने के कैलेंडर का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? बच्चों, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ना, जिसमें 12 महीने होते हैं, कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने वाला कैलेंडर जो हमारे घरों में यूज होता है, उस कैलेंडर का नाम क्या है? बच्चों, उस कैलेंडर का नाम होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। हिंदी में भी सेम है। और बच्चों, इसकी जो स्पेलिंग है, इसको आप बड़े ही ध्यान से याद भी रखना। GREGORIAN। और ऐसे ही बच्चों, हिंदी में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो लिखा है उसको कैसे लिखना है वो ध्यान देना। तो बच्चों, ये हमारे हुए क्वेश्चंस। हमने ए से लेकर डी तक क्वेश्चंस करे आज, इनको नोट डाउन करेंगे। और बच्चों, हमने आज एक ईयर के बारे में यानी साल के बारे में, फिर लीप ईयर के बारे में सीखा। फिर हमने डेकेड यानी दशक, फिर हमने सेंचुरी यानी शताब्दी, और लास्ट में मिलेनियम सहस्राब्दी के बारे में सीखा। 4 क्वेश्चंस करे। बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अब हम मिलेंगे बच्चों इस लेसन की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातों को सीखेंगे।